गुड मॉर्निंग। ये जीके का 34वां पार्ट है और आप में से जो लोग नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाएंगे ताकि जब हम अपलोड करेंगे कोई भी वीडियो तो आप तक पहुंच जाए। और आज मैं ये भी बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो जीके चल रही है साथ साथ में कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे हम लोग हिस्ट्री का, उसके बाद पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास शुरू करेंगे। उसकी भी एक सीरीज़ शुरू करेंगे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। ये जीएस में भी काम आएगा, नेट के लिए भी काम आएगा। ये बाज़ाब्ते मतलब हर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए होगा, ये बहुआयामी होगा। ये ऐसा नहीं है कि जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ही फ़ायदा होगा हिस्ट्री में, या जो लोग ज्योग्राफी में नेट की तैयारी कर रहे हैं उसको मैं ऐसा बनाऊंगा जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि ये बहुत हद तक एक ही जैसा एग्ज़ाम है, नेचर ऑफ एग्ज़ाम एक ही है सबका। तो इसलिए हम स्पेशल और थोड़ा आपको डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा ही कुछ स्पेशल करने के लिए। ये है कि नो डाउट कि ग्रुप सी, एलटी, टीटी, बीएड और पुलिस, दरोगा, ग्रुप सी, इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये जो बेसिक कोर्स है काफ़ी है। इस बेसिक कोर्स से करीब करीब अच्छे खासे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, जिसे मैं जानता हूँ, हमने पढ़ाया है। तो ये भी अपने आप में कम नहीं है, लेकिन आपसे जो लोग अभी तक हमसे मुखातिब हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बड़ा करें, कुछ अच्छा करें, कुछ और बड़ा सोचें। आईएएस का सोचें, पीसीएस का सोचें, नेट क्वालिफाई करने का सोचें। और बाकी ग्रुप सी तो आपके लिए है ही, ग्रुप सी पे ज़्यादा फोकस नहीं, लेकिन इसको आप इग्नोर करके नहीं चले। मेरा ये कहना है कि आप इसको इग्नोर ना करें। आप बेसिक कोर्स को तो ले, बेसिक कोर्स जब तक आपको सही से नहीं आता है तो यकीन मानिए आपको धोखा खाने की संभावना हर जगह होगी, आपके नेट में भी, क्योंकि जीएस का पार्ट वहाँ पे भी है, पूछ दे रहा है आजकल भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। तो इससे इस बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं ये एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड पैटर्न है। इंटीग्रेटेड सिलेबस को हम पूरा कर रहे हैं। हम आपके बड़े लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि आप ग्रुप सी क्वालिफाई करें। ग्रुप सी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम नीड है। मैं ये सोचता हूँ कि आपको एक विकल्प आपके सामने हो कि नहीं कुछ भी हुआ तो एक ग्रुप सी ही सही, मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक तो यह है कि इसके जो भी फैक्ट है वो आपको पीसीएस में भी काम आएंगे, वो आपको नेट में भी काम आएंगे, वो आपको आईएएस में भी काम आएंगे, और साथ साथ में इन सारे एग्ज़ाम में ग्रुप सी, पुलिस, आर्मी और टीईटी, एलटी, इन सब में काम आएंगे। तो इसलिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहें कि आगे से अभी कुछ दिन, एक आध महीने के बाद हिस्ट्री का शुरू करेंगे, उसके बाद पॉलिटी का शुरू करेंगे, एक एक करके। और हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू होगी, हिस्ट्री 1 पार्ट 1, हिस्ट्री पार्ट 2, हिस्ट्री, और ये चलता रहेगा। ये ऐसे ही क्लास है पूरे तौर पे, जैसे आप कहीं कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन सेंटर जाते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस पढ़ाने का 15 साल का है और वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। तो चूँकि जब क्या करें कि हमने अपीयरिंग में ही नेट क्वालिफाई कर लिया था, और जैसे हमने एमए क्वालिफाई किया, एमए पास किया, तो हमें एडहॉक पे कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिल गया। और तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। एडहॉक पे कॉलेज में पढ़ाते हुए मुझे 5 साल हो गया। उसके बाद फिर मुझे जॉब मिली। तो इस तरह से काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा। उस दौरान मैं
बड़े बड़े कोचिंग ट्यूशन सेंटर्स में भी पढ़ाया करता था। IAS PCS नेट को हमने काफ़ी गाइड किया। तो साथ साथ में हम सारे पैटर्न को ले करके चलेंगे, लेकिन आपको इसमें घबराना नहीं है। इस पूरे पैटर्न को इंटीग्रेटेड ले करके चलना है। हाय तौबा नहीं मचाना है कि अरे 3 महीने में 4 महीने में IAS की तैयारी कैसे होगी। आप एक टाइम फिक्स कर ले। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप सोच लीजिए कि 3 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास टाइम कम है, तो भी आप 1 से 1.5 साल आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप टाइम फिक्स कीजिए और आप 4 महीना ये बेसिक कोर्स है, इसको पूरा करेंगे। फिर उसके बाद बीच में ही हिस्ट्री शुरू करेंगे 2 महीने के बाद। फिर उसके बाद पॉलिटी शुरू होगा, फिर उसके बाद ज्योग्राफी शुरू होगा। तो ये था आपको समझाने के लिए भी आज का जो टास्क है, थोड़ा उसमें आज पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन था, इनमें से कौन आयरलैंड की राजधानी है। अब देखिए, राजधानी पूछ दे रहे हैं, बेसिक में तो आता ही है। तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, ये सवाल आया है। अब देखते हैं इससे जुड़ा हुआ क्या क्या सवाल है। तो रूस की राजधानी मॉस्को है, लिखना है आप लोगों को। रूस की राजधानी मॉस्को, स्पेन मैड्रिड, पोलैंड वारसा, नॉर्वे की ओस्लो, पुर्तगाल की लिस्बन, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, यूनान की एथेंस, हंगरी की बुडापेस्ट, डेनमार्क की कोपेनहेगन और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड की बर्न, ग्रेट ब्रिटेन की लंदन, यूक्रेन की कीव, ऑस्ट्रिया की वियना, रोमानिया की बुखारेस्ट, अजरबैजान की बाकू, आयरलैंड की डबलिन जो सवाल पूछा हुआ है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, बुल्गारिया की सोफिया, इटली की रोम और जॉर्जिया की तिब्लिसी। इतना जो बहुत महत्वपूर्ण है, यूरोप के काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लें। और भी कोई सवाल कैरियर से रिलेटेड है तो आप लोग सवाल नहीं करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको जो कन्फ्यूजन है, तब ना हम वीडियो बनाएंगे उस पर, ताकि आपको बात समझ में आए। उसमें जो भी आपको जिस तरह की दिक्कत है कि सर इस तरह से करें, कुछ आप भी सजेशन दें। और धीरे धीरे मैं सोचता हूँ कि आप इसको अच्छे से सिस्टमेटिक तैयारी करें और कहीं मूव नहीं करें। आप आराम से मेरे द्वारा पढ़ाए हुए जो भी टास्क है उसको पूरा फॉलो करें और घर में रहें। 5 घंटा आप पढ़ाई करें। देखिए, क्या नुकसान है कोचिंग ट्यूशन में जाने से। एक बड़ा जो हमने काम किया उससे आपको कितना फ़ायदा होगा कि एक तो जाने आने का जो टेंशन है आपका, उसमें 4 घंटा बर्बाद होता है। एक तो यह है कि 1 घंटा मैनेज करना पड़ता है जाने के लिए, और 1-1.5 घंटा पढ़ाई होती है, 2 घंटा, फिर 1 घंटा आने के बाद कुछ नहीं होता। इस 4 घंटे में जो आप यहाँ आधा घंटा या 15 मिनट में आप पढ़ लेते हैं आधा घंटा में, और 1 घंटा अगर आप याद कर लेंगे तो भी 2 घंटा आप आराम कर सकते हैं, 2 घंटा दूसरा काम कर सकते हैं, या 2 घंटा आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम कोचिंग ट्यूशन जाते हैं तो उसमें हमारा समय बहुत बर्बाद होता है। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम है आपके लिए। आपकी समय, आपका पैसा, आपकी मेहनत, आपका हर चीज़ इसमें बचत है। हर तरह से आप अपनी एनर्जी को आप बचाएं। आप बिना काम का जाना आना और अपना टाइम, सबसे कीमती चीज़ होता है टाइम, जो टाइम आप नहीं बर्बाद करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आई होगी और फिर वीडियो इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।